नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। मेरी प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार साथ दिखाई दे रहा है, कभी घड़ी में, कभी किसी नंबर प्लेट पर, कभी किसी कागज़ पर या अचानक किसी अनजानी जगह पर, तो इसे साधारण संयोग समझने की भूल मत करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी निर्दोष आत्मा के साथ छल अपनी सीमा पार कर जाता है, तब ब्रह्मांड संकेतों के माध्यम से उसे चेतावनी देना शुरू करता है। 777 केवल एक अंक नहीं है, यह देवी सुरक्षा का चिन्ह है। यह संकेत देता है कि अदृश्य शक्तियाँ अब तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं और जो लोग अंधकार में बैठकर तुम्हारे लिए जाल बुन रहे थे, उनका समय धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। तुम्हें लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ तुम्हारी ऊर्जा को दबा रहा हो। बिना कारण मन भारी हो जाता था, रात के समय बेचैनी बढ़ जाती थी और कई बार तुम्हें लगता था कि तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। लेकिन अब वह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा है। कानून और प्रशासन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अचानक ऐसी फाइलों तक पहुंच चुका है जिनमें तुम्हारे नाम से जुड़ी हुई कुछ बातें दर्ज थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे उसने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया, उसके भीतर अजीब बेचैनी पैदा होने लगी। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब सत्य को झूठ के पर्दे पर छिपाया जाता है, तो धर्म स्वयं किसी माध्यम को चुनकर उसे उजागर करने का कार्य शुरू करता है। ठीक वही अब हो रहा है। उस व्यक्ति की अंतरात्मा बार बार उसे यह संकेत दे रही थी कि इन शब्दों के पीछे कोई गहरी चाल छिपी हुई है। उसे महसूस हुआ कि किसी ने बहुत सोच समझकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, ताकि दोष हमेशा एक ही दिशा में दिखाई दे। उसी क्षण उसके मन में एक वाक्य गूंजा, निर्दोष की सुरक्षा अब आवश्यक है। मेरी प्रिय आत्मा, यही वह क्षण है जब तुम्हारी रक्षा की प्रक्रिया स्वर्गीय स्तर पर शुरू हो चुकी थी। तुमने अब तक अपने दर्द को मौन में सहा, जिन लोगों को अपना समझा वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े दिखाई दिए। तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी कमजोरियों का उपयोग तुम्हें गिराने के लिए किया गया। लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति छल और कपट से किसी सच्चे मनुष्य को फंसाने का प्रयास करता है, उसका पतन अचानक और भीतर से शुरू होता है। बाहर से चाहे वह कितना ही शांत और शक्तिशाली क्यों न दिखे, लेकिन उसकी आत्मा भय से भरने लगती है। अब वही हो रहा है। जो लोग अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में अस्थिरता दिखाई देने लगी है। कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं, कुछ पुराने संदेश मिटाने में लगे हैं और कुछ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें किसी अनदेखे भय ने घेर लिया हो, क्योंकि सत्य की ऊर्जा अब आग बन चुकी है। उस पूरे षड्यंत्र में एक ऐसी स्त्री की भूमिका सामने आ रही है जिसने सामने से स्वयं को निर्दोष दिखाया, लेकिन पर्दे के पीछे वही हर कहानी की दिशा तय कर रही थी। उसने शब्दों को हथियार बनाया, लोगों को भ्रमित किया और तथा पूरे अधूरे तथ्यों को पूरा सत्य बनाकर प्रस्तुत किया। उसने सोचा कि अगर वह सबूतों को मिटा देगी तो सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हर शब्द, हर छल और हर अन्याय अपनी ऊर्जा छोड़ता है और वही ऊर्जा एक दिन सत्य को बाहर लेकर आती है। अव्यवस्था के भीतर हलचल शुरू हो चुकी है। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोले जा रहे हैं। जिन बातों को पहले नज़रअंदाज कर दिया गया था, अब उन्हीं पर सबसे अधिक प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ लोगों को यह डर सताने लगा है कि यदि सत्य बाहर आ गया तो पूरा जाल उजागर हो जाएगा। मेरी प्रिय आत्मा, आने वाले दिनों में तुम्हें एक विशेष संकेत मिलेगा। संभव है कि अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आए, कोई पुराना व्यक्ति तुमसे संपर्क करे या तुम्हें किसी ऐसे माध्यम से जानकारी मिले जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ऐसा हो, उस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार बनेगा। और ध्यान रखना, जिस दिन यह संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, उसी दिन तुम्हें फिर से साथ दिखाई देगा, क्योंकि यह अंक इस बात का प्रमाण है कि महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ खड़ी है और जो दस्तावेजों तुम्हें पछताने के लिए तैयार किए गए थे, वही अब तुम्हारी ढाल बनेंगे। जो शब्द तुम्हें दोषी सिद्ध करने के लिए बोले गए थे, वही अब तुम्हें निर्दोष साबित करेंगे।
यह समय डरने का नहीं बल्कि भीतर से जागने का है। शिव का न्याय देर से अवश्य आता है, लेकिन जब आता है तो अंधकार की सबसे मजबूत दीवार भी टूट जाती है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, किसी पर क्रोध मत करो और केवल सत्य पर विश्वास रखो, क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। और यदि यह संदेश तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता है तो हमारे सीवी वास्तु टिप्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 777 थैंक यू यूनिवर्स और हर हर महादेव